बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। हमास वालों ने हिज़्बुल्लाह वालों के नाम एक पैगाम जारी किया है और उन्हें दुआएं शुआएं दी हैं और साथ में उन्होंने कहा है कि आप इसराइली फ़ौजियों को गिरफ्तार करें। यानी उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में टैंक तबाह किए हैं इसराइल के, ये दावा किया गया हिज़्बुल्लाह की जानिब से। अब हमास के तर्जुमान कह रहे हैं हिज़्बुल्लाह को कि आप इसराइली फ़ौजियों को गिरफ्तार करें ताकि फ़लस्तीनी और अरब कैदियों को काबिज़ जेलों से आज़ाद करवाया जा सके। ये पहले भी इन्होंने यही किया था कि जब इसराइली गिरफ्तार हो जाते हैं ना, तो वो एक एक इसराइली के बदले में बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों को आज़ाद करते हैं। देखिए, मौका ऐसा है कि अब बाकायदा इसराइल ने एक कानून पास कर दिया कि फ़लस्तीनियों को सज़ाए मौत दी जा सकती है, फांसी दी जा सकती है। इसके ऊपर पाकिस्तान में कुछ मौलवियों ने बातचीत की है, लेकिन यही मौलवी ताहिर अशरफी वगैरह कुछ अरसा पहले तक बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर बगले बजाते थे। ये कहते थे जनाब फ़लस्तीनी उस पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं, और बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर ये शादियाने बजाते थे कि हम नेतन्याहू के साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हो गए। आज ये उसी को जालिम और जाबिर कह रहे हैं और मुसलमान मुल्कों से अपील कर रहे हैं कि फ़लस्तीनियों का साथ दो। मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद है। बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद हो गए, फ़लस्तीनियों का कत्लेआम एक अलग तरीके से शुरू हो गया। बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद पूरे खित्ते के अंदर बमबारी शुरू हो गई। बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद पूरी दुनिया मुतासिर हो गई, और बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद अब फ़लस्तीनियों की फांसी का बंदोबस्त भी हो गया। लबनान के ऊपर भी अटैक हो गया, बड़े पैमाने पे कत्लेआम हो रहा है दोनों तरफ। तो ये बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर जो मौलवी उस वक्त ताशे बजा रहे थे और पाकिस्तान की उसमें शमूलियत को बड़ा एजाज़ करार दे रहे थे कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ हम बैठ जाएंगे तो ये बड़ा एजाज़ है, हम उन्हें कंट्रोल कर लेंगे। तो जिस दिन से बोर्ड ऑफ पीस बना है, मामला कंट्रोल होने की बजाय ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ बज़ाहिर मेरा तजिया यही है कि ऐसे ही दिखाई दे रहा है। तो क्या ये मौलवी जिन्होंने ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए थे ये कौम से माफ़ी मांगेंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इसहाक डार साहब नाज़रीन चीन के दौरे पर गए थे, उसका एक एलामिया भी जारी हुआ है। 5 नुकाती जो है वो तजावीज़ हैं जो ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंगबंदी के हवाले से हैं। देखिए, पाकिस्तान इसमें एक रोल प्ले कर रहा है और जो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के बाद दूसरा रास्ता कोई नहीं। अगर पाकिस्तान लड़ाई में जाएगा तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, दोनों तरफ से नुकसान है ना। हम अरबों को भी नाराज़ नहीं कर सकते, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, साथ बॉर्डर लगता है, इसको भी नाराज़ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान को मैनेज करना था और लड़ाई से हर हाल में बचना था। इस बात से शायद अरब इतने खुश नहीं होंगे, अमेरिकन भी खुश नहीं होंगे, इसराइल भी पाकिस्तान से राज़ी नहीं होगा कि ये पाकिस्तान क्या कर रहा है। लेकिन जब चाइना गए इसहाक डार साहब, तो मेरे सोर्सेज ने 2 डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। देखिए, मैं खबर पहले भी दे सकता था, लेकिन आई टुक माई टाइम, मैंने कई घंटे लिए इसके ऊपर और फिर मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की तो खबर एक और भी निकली है। चाइना ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो चल रहा है, चाइना ने इस रीजन में अरबों डॉलर्स लगाए हैं। वो बेल्ट एंड रोड का अपना इनिशिएटिव लेकर चल रहा है। उसने ईरान में पैसा लगाया हुआ है, उसने अफगानिस्तान में पैसा लगाया हुआ है, पाकिस्तान में बेशुमार पैसा लगाया हुआ है। इस खित्ते के और ममालिक के अंदर सेंट्रल एशिया तक चाइना ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। बांग्लादेश में पैसा लगाया हुआ है, श्रीलंका में पैसा लगाया हुआ है। तो वो नहीं चाहेगा कि यहाँ पे एक लड़ाई की नज़र उसका पैसा हो जाए या उसके पैसे ज़ाया हों। अरबों डॉलर चाइना ने लगाए हुए हैं। और अफगानिस्तान ने भी चाइना को ब्रीफिंग दी है, चीज़ें बताई हैं, और पाकिस्तान को चाइना ने फिर कहा है कि ये मामला बातचीत से हल किया जाए और जंग की तरफ ना जाएं। चाइना के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इससे पहले आपने देखा था कि सदर भी गए थे चाइना की एम्बेसी में, वहाँ पे उन्होंने एक दौरा भी किया था। ये मामला उस तरह नहीं है जैसे आपको दिखाई देते हैं। चाइना की एक आदत है, बहुत सारे लोगों के पट्टे खोल दिए गए हैं। जनाब इमरान रियाज ने खबर दी, इस पर हमला कर दो। वो एस्टेब्लिशमेंट के सारे टाउट मेरे पीछे पड़ गए। भाई, मामला ये है कि चाइना फेस सेविंग देता है हमेशा। चाइना अगर कभी आपसे नाराज़ भी होता है, और ये बात PMLN के लोग या ये दानिश्वर पहले माजी में कहते रहे हैं कि चाइना कभी भी ओपनली अपनी पॉलिसी नहीं बताता, या अपने दोस्तों के खिलाफ कोई चीज़ उसके पास होती है तो वो उसको इस तरह एक्सपोज नहीं करता, वो फेस सेविंग देता है और मामला हल करता है। चाइना को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और चाइना चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत के जरिए मसला हल हो। अफगानिस्तान समझता है उसके साथ ज़्यादती हो रही है, पाकिस्तान की हुकूमत ये कहती है हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। जबकि हम सब ये जानते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने बग्राम एयरबेस मांगी है, तब से लेकर अब तक ये मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ तो जंग पाकिस्तान 20-25 साल से लड़ रहा है, बल्कि आज तो इससे ज़्यादा टाइम हो गया। तो पहले आप ये क्यों नहीं करते थे, एरियल स्ट्राइक और जाके वहाँ पे हमले क्यों नहीं करते थे? ये अब आपने क्यों किए हैं? ये पॉलिसी क्यों शिफ्ट की है? डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद की है। ये जब चाहेंगे फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी बदल देगी कि नहीं जी, कल तक वो मुजाहिद थे, जहादी थे,
वो तालिबान बहुत अच्छे थे, गुड तालिबान थे, आज वो बहुत बुरे हैं, आज मारो उनको, कल फिर कोई इनको आसरा लग जाएगा, नहीं जी आज फिर वो बहुत अच्छे हो गए हैं। तो इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शनलेस है। तो ये लीडर्स को फैसला करना चाहिए, बंदूक बरदार जब फैसला करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। बहरहाल ये जो एलामिया है वो अलग है, लेकिन चाइना का मुतालबा वो रिपोर्ट भी हो रहा है। अभी थोड़े दिनों में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी और ये खबर की बड़ी वाज़ेह तस्दीक भी हो जाएगी। नाज़रीन, G7 के वो ममालिक जो दबाव डालते थे रशिया पे और पाबंदियाँ लगाते थे रशिया के ऊपर कि तेल नहीं लेना तो गैस नहीं लेनी इनसे, वो अब रशिया से अपील कर रहे हैं और दुनिया के अंदर जो तेल की कमी हो रही है उसमें रूस के लिए मदद की अपील की गई है कि रशिया तेल बेचे, उसके ऊपर पाबंदियाँ भी उठाई गई हैं। लेकिन रूस ने 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक यानी 4 महीनों के लिए गैसोलीन को एक्सपोर्ट ना करने का फैसला किया। इससे बहुत दबाव बढ़ेगा दुनिया पे। तो रशिया ने मौका देख के चौका लगाया, उसके ऊपर अब रिक्वेस्ट कर रही है दुनिया। ये G7 ममालिक जो हमेशा दबाव डालते थे रशिया के ऊपर, बाकी ममालिक के ऊपर, तो आज वो खुद दबाव में आ गए हैं। सूरत-ए-हाल ऐसे ट्विस्ट हो गई है। नाज़रीन, अब 2 खबरें पाकिस्तान के अंदर से। नंबर 1 तो ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो नाम लिया जा रहा था कि रिहाई फोर्स, रिहाई मूवमेंट चलने वाली है, वो बन रहा है मामला। वो मामला वफाकी आईनी अदालत में चला गया। आपको पता है वहाँ पे कौन जजेस बैठे हुए हैं, उनको कैसे बिठाया गया 27वीं आईनी तरमीम के बाद। तो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया सुहेल अफरीदी को। हालांकि इन्होंने अभी तक बाकायदा किसी फोर्स की अनाउंसमेंट ही नहीं की। उन्होंने कहा जी एक कैदी जेल के अंदर है तो आप उसके लिए क्यों तहरीक चला रहे हैं और कैसे आप तहरीक चला सकते हैं और कैसे आप एक फोर्स बना सकते हैं, तो आपने क्या किया, तो इसका जवाब आप जमा करवाएं। तो सुहेल अफरीदी जवाब जमा करवा देगा जी हमने कोई फोर्स नहीं बनाई, हम तो पुरअमन तहरीक चला रहे हैं, एहतजाज करना आइन के मुताबिक हमारा हक है, हमें कोई रोक नहीं सकता, हमें लगता है उसके साथ ज्यादती हुई है। ये तो वो कर ही सकते हैं, लेकिन वफाकी आईनी अदालत को इस मामले में एस्टेब्लिशमेंट लेकर क्यों आई? मुझे लगता है कि ये जो मेंबरशिप हो रही है या प्रेशर बढ़ रहा है, नौजवान शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं एक नई तंजीम में, शायद इससे एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा खौफ भी है। उन्हें लगता है कि अगर ये इकट्ठे हो गए वाकई में लाखों की तादाद में, तो फिर वही मुसीबत दोबारा से आ जाएगी एहतजाज की, जिससे उन्होंने माजी में बड़ी मुश्किल से निपटा है। अब देखते हैं ये इस काबिल हैं और वहाँ तक मामला ले जाते हैं या नहीं ले जाते। लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब ने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि जब पाकिस्तान में 9 मई हो रहा था तो इमरान खान के बेटे और उनकी बीवी वगैरह उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि वो वहाँ पे नाइट क्लब में थे। 9 मई जब पाकिस्तान में हो रहा था तो बरतानिया में सुबह का वक्त था। अभी आपके पास वहाँ पे रात है जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं और मैं इसको दिन के वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 9 मई के सारे विजुअल दिन के वक्त के हैं, मैक्सिमम शाम के वक्त के हैं। तो वहाँ तो दिन का वक्त था, तो सुबह के वक्त कौन सा नाइट क्लब खुलता है या नाइट क्लब होता है? नाइट क्लब का तो मतलब ही नाइट है, रात के वक्त। तो एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, बेवकूफ़ हैं, ना इन्हें समझ आती है बात क्या करनी है, बस उठा के स्टेटमेंट झाड़ देते हैं और फैलाने वाले फैला भी देते हैं बेवकूफ़ों की तरह। थोड़ा सा सोचना चाहिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह।